नमस्ते गुरु माँ, प्रणाम। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे आपसे काफ़ी दिन से एक सवाल पूछना था, जो क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ जॉब में, मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता है। सैटरडे संडे मैं सोचता हूँ पूछने के लिए, लेकिन कई बार मिस हो जाता है। तो इस चक्कर में फिर एक वीक निकल जाता है। काफ़ी टाइम से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। माँ, इशू ये है कि एक्चुअल में मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। मतलब मैंने माँ तारा के मंत्रों की मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब जप कर लिया होगा। और मैंने श्री विद्या साधना में मैंने शायद 1.25 लाख से ऊपर ही जप किया होगा। और माँ बगलामुखी साधना में 50-60 हज़ार तक जप शायद कर लिया होगा अब तक। और नवाण मंत्र का भी मैंने एक बार साधना किया था, तो उसमें भी 1.25 लाख तक जप कर लिया था। लेकिन मुझे इन सभी साधनाओं में मतलब कोई अनुभव होता ही नहीं है। और मैं ऑलमोस्ट समझ लिए कि नियर अबाउट 3 साल शायद हो गए होंगे जब से मैं साधना कर रहा हूँ। तो लेकिन उसमें मुझे कोई अनुभव हो नहीं रहा है। मैं हर बार ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ कि इस बार नहीं हुआ, शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए, फिर शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए, शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए। ये करते करते ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 इयर्स हो गए हैं। इसीलिए मैंने कई बार अलग अलग तरह की साधनाएं की हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। कि पहले कई बार श्री विद्या साधना की थी, फिर उसके बाद उसमें भी कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर माँ तारा की साधना की। मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ किया कई दिनों तक, उसमें भी कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर आपका चैनल देखा यूट्यूब पे, सोचा शायद मुझे माँ बगलामुखी की साधना करने से कोई अनुभव हो। वो साधना भी की, उसमें भी कोई अनुभव नहीं हुआ। हाँ, मुझे कोई अनुभव होता ही नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि मैं साधना करता हूँ, फिर कोई कुछ भी किसी तरह कोई अनुभव नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि अमावस्या, आई मीन मतलब वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ग्रहण काल में होता है, उस टाइम भी मान लीजिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो उस समय भी कोई अनुभव नहीं होता है। मतलब कोई भी अनुभव नहीं होता है। मैंने जब मतलब मेरे साथ कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, कोई ऐसा भी नहीं, कोई अलग से सराउंडिंग चीज़ें भी ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ हुआ, जो नॉर्मली लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी साधना सही चल भी रही है या नहीं चल रही है, या मुझे उसका फल मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। या ऐसा तो नहीं कि मतलब कि मैं साधना कर रहा हूँ जो कि सब वेन में जा रही हो, मतलब कोई उसका फल ही ना मिल रहा हो किसी भी तरह से। बस ये है कि जब भी मैं किसी भी मंत्र का जप करता हूँ, तो मेरे हथेलियों में, हाथ की हथेलियों में सेंसेशन, वाइब्रेशन फील होता है और माथे पे वाइब्रेशन फील होता है। बस और ये मैं कभी भी कोई भी मंत्र करूँ ये फील होता है, लेकिन इसके अलावा तो मुझे कोई भी अनुभव नहीं होता। तो माँ कृपया करके आप ध्यान के माध्यम से यदि मुझे ये बता दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब टाइम से कर रहा हूँ और हर बार सोचता हूँ कि शायद इस बार हो जाए, इस बार हो जाए। करंटली तो मान लीजिए कि मैं 11-11 दिन की साधना करता हूँ, 11 दिन करता हूँ, खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिन वेट करता हूँ, 3-4-5 दिन, उसके बाद फिर से 11 दिन की स्टार्ट करता हूँ, फिर खत्म हो जाता है। हाँ, मैं कोई यज्ञ वगैरह तो नहीं करता हूँ। बस मैं मंत्र जप में ही मेरा मोस्टली कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से कि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। माँ कृपया करके इसमें थोड़ा गाइडेंस दें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए या कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। अगर इतना आप मुझे बता पाएँ तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, काफ़ी सालों से 3-4 साल से ये ट्राई कर रहे हैं साधना क्षेत्र में कुछ ना कुछ अचीव करने की, लेकिन इन्हें एक कोई भी सिंगल अनुभव नहीं हुआ है, ना ही नेगेटिव अनुभव ना ही पॉजिटिव। मतलब इन्होंने जिस तरह से बताया कि 7 लाख माँ तारा जी का मंत्र इन्होंने किया है और साथ ही दुर्गा जी के निवारण मंत्र का जप या माँ बगलामुखी मंत्रों का जप किया है, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें कोई भी अनुभव क्यों नहीं होता है। यही इनका एक मूल प्रश्न है। सबसे पहली बात कि मात्र वीडियो देखने से, मंत्र कहीं पढ़ लेने से या कहीं पर यूट्यूब, गूगल या कोई किताब से अगर आप मंत्र देख रहे हैं, उस मंत्र का यदि आप जप कर रहे हैं तो उसको करने से बहुत ही कम लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर आप ये सोचें कि हमने मंत्र देख लिया है और
हम मंत्र देख करके या सुन करके या पढ़ करके कहीं कर लेंगे तो उससे आपको लाभ हो जाएगा, तो बहुत ही कम ऐसा देखा गया है। मतलब यदि मान लीजिए 100 लोग ऐसा करते हैं तो एक पर्सन को, एक या 2 पर्सन को या 2 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाता है या कोई अनुभव छोटा मोटा हो पाता है। बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर आपको वाकई ही यहाँ पे साधनाएं करनी है, ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है इसमें कुछ अचीव करना है या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है या अनुभव करने हैं, तो आपको प्रॉपर्ली गुरु बना लेने चाहिए और संस्कारित और अभिमंत्रित सामग्री के साथ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पहली बात, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लें, आप कहीं से भी दीक्षा लें, लेकिन आप जो दीक्षा लेंगे वो किसी एक ऐसे गुरु से लें जिन्होंने कुछ न कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में किया हो, 10 महाविद्या की कोई साधना की हो, और या भोले शंकर या माँ दुर्गा भगवती या किसी की भी देवी देवता की साधना को संपन्न किया हो, उसमें उन्हें अच्छे अनुभव रहे हों, सफलता हुई हो या कृपा प्राप्ति हुई हो। जब भी आप किसी ऐसे गुरु से मिलते हैं तो उनकी वाणी से ही आपको समझ आ जाता है, उनकी जो वाणी है उसमें कितनी मधुरता है, कितनी लय है और किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, ये आपको उनकी वाणी से ही समझ आ जाता है। इसलिए आपको पहले प्रॉपरली मंत्र को कहीं से किसी गुरु के मुख से ले लेना चाहिए, चाहे वो साधना मंत्र है, गुरु मंत्र है या 10 महाविद्या मंत्र है या कोई भी मंत्र है। मंत्र अपने गुरु मुख से ही लेना चाहिए। आपको गुरुमुखी होना जरूरी है। चाहे आप राम नाम का ही जप कीजिए, वो भी आपको गुरुमुख से लेना चाहिए। गुरु की महत्ता तभी कही गई है हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारी धार्मिक पुस्तकों में, हर जगह गुरु की महत्ता कही गई है। यदि गुरु बिना सब कुछ संभव हो जाता तो क्यों लोग गुरु बनाते? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए। तो अगर गुरु बिना ये सब कुछ हो जाता तो भगवान जो स्वयं श्री कृष्ण, जो खुद स्वयं एक भगवान थे, जो 64 कलाओं में जो निपुण थे, उन्हें क्या जरूरत थी फिर गुरु बनाने की? या आप पांडवों की बात कर लें, पांडव खुद एक महारथी थे, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ न कुछ अचीव किया हुआ था। बट आपको हर क्षेत्र में गुरु बनाने की आवश्यकता रहती है, गुरु से सीखने की आवश्यकता रहती है। मान लीजिए आपको पूर्व जन्म से ही कोई विद्या हासिल है, लेकिन उस विद्या को भी आपको अगर जागृत करना है इस जन्म में, तो आपको गुरु की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। गुरु का महत्व तभी हमारी वेदों, पुराणों, पुस्तकों में कहा गया है। स्वयं हनुमान जी के जो गुरु थे वो सूर्य भगवान थे। देखिए, ना आप हनुमान हो, ना आपके गुरु सूर्य हैं, बट एक महत्ता मैं बता रही हूँ गुरु की, कि स्वयं हनुमान जी के गुरु रहे, चाहे वो सूर्य भगवान रहे। तो इस तरह से गुरु का एक अपना महत्व है, एक अपना स्थान है। वैसे भी कहा गया है कि गुरु बिना गति नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने शिव को गुरु मान लिया है, हमने गुरु गोरखनाथ को गुरु मान लिया है या किसी गणेश भगवान को गुरु मान लिया है। यदि आपने उन लोगों को गुरु मान लिया है या आपने भोले शंकर को गुरु मान लिया है या आपने किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को गुरु मान लिया है जो भौतिक रूप में नहीं है आपके सामने, जिनसे आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे आपको सफलता मिलेगी? मान लीजिए किसी ने शिव को गुरु मान लिया। अगर आपने भगवान शिव को गुरु मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, उनसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। बट क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? क्या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आज मैंने ये किया और ऐसा हुआ, इस तरह से मेरा अनुभव रहा, मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या वो आपको गाइड कर सकते हैं आकर के? नहीं कर सकते। कई लोग हमें भी फोन करते हैं कि हमने साधना का संकल्प लिया है, शिव भगवान को गुरु माना है और हम कर रहे हैं। यदि आपने साधना का संकल्प लिया है, गुरु माना है शिव भगवान को, तो फिर आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? हमें तो इसलिए फोन कीजिए कि यदि आपने यहाँ से दीक्षा लेनी हो या आपने अभिमंत्रित सामग्री मंगानी हो। बाकी तो यदि आपने जिस किसी को भी गुरु माना है, आप उनके संपर्क में रहिए। कई लोग ऐसे भी हमें फोन करते हैं कि हमारे गुरु वो हैं, या किसी का भी नाम लेते हैं, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमें आप गाइड कीजिए। नहीं, हम दूसरे के जो स्टूडेंट रहते हैं, शिष्य रहते हैं, उनको हम गाइड नहीं करते हैं। ये फिर वाद विवाद का विषय हो जाता है।
हो सकता है आपके गुरु किसी और पंथ के हों, या आपको जो साधना उन्होंने दी है उसका ढंग करने का अलग हो, पता नहीं सात्विक है, रासिक है, यौगिक है, आप उस बारे में हमें बता भी नहीं सकते क्योंकि हम आपके गुरु नहीं हैं। तो फिर यदि आपने जिस किसी को भी गुरु माना है, फिर आप उसकी पद्धति के ऊपर आप चलिए, उनको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। यदि शिव भगवान को गुरु माना है, फिर तो आपको शिव भगवान से ही बात करनी चाहिए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और इतना मेरा ये अनुभव है या मैंने ये अचीव किया है। तो मेरा व्यंग करने का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जब आपने शिव भगवान को गुरु मान लिया, दत्तात्रेय जी को गुरु मान लिया या किसी को भी गुरु मान लिया, तो कम से कम आपको भौतिक रूप में एक आपका गुरु होना अनिवार्य है। अगर भौतिक रूप में कोई गुरु नहीं है, कोई जीवात्मा जो मानव शरीर में है, अगर वो आपका गुरु नहीं है, तो फिर आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। फिर आप गलती जो भी आप करेंगे, अच्छा बुरा जो भी करेंगे, उसके भागी आप स्वयं ही होंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है गुरुमुखी होना, गुरुमुख से मंत्र लेना। देखिए, कई बार सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बारे में कहा गया है कि ये स्वयं कुंजी है, ये स्वयं जागृत है, तो इसकी दीक्षा क्यों, ऐसा प्रश्न कई बार आता है। देखिए, ये स्वयं जागृत तो है, लेकिन इसमें आपको गुरुमुखी होना जरूरी रहता है। देखिए, अगर ये स्वयं जागृत है, देखिए जैसे हम कहते हैं कि माचिस की तीली में आग है, लेकिन उसको जलाना तो पड़ेगा ना, आपको उसको रब तो करना पड़ेगा, तीली को माचिस की डिब्बी से रब तो करना पड़ेगा, तभी वो आग जलेगी। अगर आप कहें कि माचिस की तीली में अपने आप आग है और वो स्वयं जलेगी, तो ऐसा तो है नहीं। आपको तो उसको खुद ही रब करना पड़ेगा, उसका घर्षण करना पड़ेगा, तभी आग उत्पन्न होगी। आप ये कैसे सोच लेते हैं कि सिद्ध कुंजी का स्वयं जागृत है तो उसमें आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है या उसको जागृत करने की जरूरत नहीं है। कई बार कई मंत्रों के लिए भी कहा गया है कि कई मंत्र जो हैं वो स्वयं जागृत हैं। अगर वो स्वयं जागृत हैं तो फिर आप कर लीजिए, और करके फिर आपको पता चलेगा कि अगर वो स्वयं जागृत हैं तो आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है। गुरु का महत्व कहा गया है, और गुरु का महत्व बड़ी बड़ी ग्रंथों में, बड़े बड़े वेदों में, बड़े बड़े पुराणों में हर स्थान पे कहा गया है। गुरुमुखी होना, आपके मंत्र का चैतन्य होना, मतलब गुरुमुखी होना है, मंत्र स्वयं जागृत है लेकिन आप गुरुमुख से लेकर के एक चैतन्य मंत्र ले रहे हैं, एक ऊर्जा अपने गुरु के मुख से आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। और फिर आप जब वो मंत्र जप करते हैं और संस्कारित और अभिमंत्रित सामग्री के साथ करते हैं, तो वाक्य ही आपको अनुभव होते हैं, या आपका सिद्धियां होती हैं, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, और फिर आप चाहे 7 लाख जप कीजिए, या आप करोड़ों में जप कीजिए, लाखों में जप कीजिए, हजारों में कीजिए, फिर आपको पता चल जाता है। कई लोग हमारे पास ऐसे आए हैं, एक बुजुर्ग थे, 85 ईयर ओल्ड थे वो, तो उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, शायद कल परसों में ही फ़ोन किया था, और कहा कि मैंने तो अपने पूरा जीवन अध्यात्म में दे दिया, और मैं 35 वर्ष का था तब से मैं मंत्र जप साधना उपासना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन आपके यहाँ पे चैनल पे तो मैंने बहुत सारे अनुभव सुने हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि गुरुओं की कृपा यहाँ है। जितने भी हमारे गुरु रहे, मेरे भी कोई एक गुरु नहीं रहे, अलग अलग गुरु रहे, कहीं कहीं से मुझे अलग अलग से ज्ञान मिला। तो उन सभी गुरुओं का आशीर्वाद, जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ते हैं, उन सभी गुरुओं का आशीर्वाद पीताम्बरा परिवार से जुड़ने वाले लोगों पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरे, हम मेहनत करना सिखाते हैं, आपको मेहनत करनी होती है, एकाग्र होकर आपको साधना या मंत्र जप करनी होती है, तभी आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, अनुभव होते हैं, सिद्धियां होती हैं, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार।